हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने माँ विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में। फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग बहुत ही शानदार लेसन पढ़ेंगे जिनका नाम है स्नेक। क्या नाम है? स्नेक। एक्चुअल में क्या है कि स्नेक जो है ना, आपका चैप्टर का ही नाम है। क्या नाम है? आपका चैप्टर का नाम है स्नेक। इनके राइटर है डीएच लॉरेंस। कौन है राइटर? तो डीएच लॉरेंस। क्लियर। आज मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि पूरे यूट्यूब पर आप खोज लीजिएगा इस चैप्टर को। इतना बेहतरीन ढंग से नहीं पढ़ाएगा जितना बेहतरीन ढंग से आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर। और एक बात आप आज याद रखिएगा, अगर आपको आज समझ में नहीं आया ना तो वीडियो को डिसलाइक करके चैनल को जरूर अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो क्लियर, इन्हें कि आपको समझ में आएगा तो आप जरूर शेयर करिएगा। याद रखिए। क्लियर। देखिएगा। और आज जो है आपको पता होगा, और ऐसे भी मैं आपको बताया हूँ, और अगर आप नहीं देखें वीडियो तो देख लीजिएगा। यह जो द स्नेक आपका जो लेसन है बहुत ही लंबा लेसन है। क्लियर। कहने का मतलब 2 से 3 पार्ट में आपका यह लेसन जाएगा। क्लियर। तो आज देखिए, आज जो यह वीडियो का पार्ट 1 है, देख रहे हैं। आज जो है आपका वीडियो का पार्ट 1 है। क्लियर। और वीडियो का पार्ट 1 इतना में आता, 2 पार्ट और जाएगा, यानी वीडियो का 3 पार्ट में जो है 3 पार्ट में आपका द स्नेक जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्लियर। तो कोई घबराने की कोई बात नहीं है, समय से पहले मैं आपका सिलेबस समाप्त कर दूंगा। क्लियर। और अगर आप हिंदी का वीडियो नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। क्लियर। देखिएगा, आज जो है वीडियो का पार्ट 1 है और बहुत ही आसान भाषा में आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले जो है स्नेक के राइटर हैं डीएच लॉरेंस। क्लियर। और आज जो है हम लोग क्लास 12th इंग्लिश में जो है पोइट्री सेक्शन का 9वां क्लास है। क्या क्लास है? 9वां लेसन है। क्लियर। और वीडियो का पार्ट 1 है। समझ में आ गया? देखिएगा, इस कविता को जो है हम लोग स्टार्ट करने से पहले, यानी पढ़ने से पहले जो है, पहले हम लोग जो है डीएच लॉरेंस का थोड़ा जो हम लोग इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। क्या? उनका परिचय जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है उनके इंट्रोडक्शन से ही जो है, राइटर के इंट्रोडक्शन से ही जो है मोस्टली क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा। क्लियर। तो चलिए, सबसे पहले जो है हम लोग इनका जो है इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव नेसेसरी आएगा। देखिएगा, डीएच लॉरेंस का जो जन्म हुआ था 1885 में और उनका निधन 1930 में हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको समझ में ना आएगा तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। देखिए, उनका जन्म जो है 1885 में हुआ था। क्लियर। और उनका निधन 1930 में हुआ था। समझ में आ गया? आगे देखिएगा। और यहाँ के बाद जो है, सबसे पहले यह जान लीजिए, जैसे कि मैं आपको आज फिर बताता हूँ, और ऐसे भी मैं आपको बताया भी था कि जैसे कि मैं आपको इंग्लिश में हिंदी में पढ़ाता था, तो कोई राइटर के द्वारा उनकी कृतियां होती थी, ठीक है, जो उनके द्वारा लिखा जाता है, उसी प्रकार से जो है इंग्लिश जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें भी जो है समझिए कि कृतियां के टाइप के हैं। डीएच लॉरेंस के द्वारा जो है लिखा गया है। आपके बुक में जो है 2-4 और है, लेकिन मैं आपको उसी को लिखा हूँ यहाँ पे जो आपके एग्जाम में पूछने वाला है। क्लियर। तो देखेगा, यहाँ पे मैं 3 लिखा हूँ, 3 में से कोई एक जो है आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। क्लियर। तो देखिएगा, एक कलेक्शन ऑफ पोयम किनके द्वारा लिखा गया है? तो डीएच लॉरेंस के द्वारा। देखिएगा, एक कलेक्शन ऑफ पोयम जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो डीएच लॉरेंस के द्वारा। और कब लिखा गया है? तो 1909 में। कब लिखा गया है? तो 1909 में। समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे देखिएगा, द व्हाइट पीकॉक किनके द्वारा लिखा गया है? तो फिर वही द व्हाइट पीकॉक डीएच लॉरेंस के द्वारा। किसके द्वारा? डीएच लॉरेंस के द्वारा। कब लिखा गया है? तो 1911 में। कब लिखा गया? तो 1911 में। क्लियर। इसे आप जो है नेसेसरी याद कर लीजिएगा, सॉन्ग्स एंड लवर। सॉन्ग्स एंड लवर कब लिखा गया था? तो 1926 में। और किनके द्वारा? तो डीएच लॉरेंस के द्वारा। समझ में आ गया? देखिए, अब जो है हम लोग बहुत ही आसान भाषा में जो है आज पढ़ेंगे। स्नेक का जो है पूरा एक्सप्लेन बहुत हिंदी में बहुत ही आसान भाषा में करिए। देखिएगा, यह जो है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिए। ए स्नेक केम टू माई वाटर ट्रफ। ए स्नेक केम टू माई वाटर ट्रफ। देखिएगा, वाटर ट्रफ। अब पूछेगा सर ये वाटर ट्रफ क्या है? क्लियर। देखिए, वाटर ट्रफ मतलब होता है नाद। क्या होता है? नाद या पात्र, जिसे समझ में आ गया, नाद यानी पात्र। क्लियर। पात्र जिसमें लोग बर्तन बोलते हैं, यहाँ पे क्या समझिएगा? नाद समझिएगा। क्या समझिएगा? नाद। क्लियर। तो वाटर ट्रफ मीन्स क्या होता है? तो नाद होता है। क्लियर। देखिएगा, ये स्नेक केम टू माई वाटर ट्रफ। एक सांप मेरे नाद के पास आया। समझ में आ गया? नहीं ना आया? देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूँ। ए स्नेक केम टू माई वाटर ट्रफ। इतना तक समझ में आ गया? देखिएगा,
एक सांप मेरे नाद के पास आया, एक सांप मेरे नाद के पास आया। समझ में आ गया? आगे देखिएगा। ऑन हॉट हॉट डे, और उस सांप जो है नाद के पास तो आया था, उस समय जो है बहुत गर्मी का मौसम था। कौन चीज का मौसम था? तो गर्मी का मौसम था बहुत, यानी जून जुलाई का। आपसे जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और अगर आप 2023 में एग्जाम दीजिएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि यह ऑब्जेक्टिव पूछेगा। कौन ऑब्जेक्टिव? तो यहाँ पे जो है आपको पता होगा कि सांप जो था नाद के पास था, क्लियर, और गर्मी का दिन था, ठीक है। तो गर्मी के दिन था, तो कौन महीना था? तो जुलाई का महीना था। कौन महीना था? जुलाई के महीना था। 2023 एग्जाम में यह क्वेश्चन नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक करके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लियर। देखिएगा, वह जो है गर्मी का तो मौसम था, लेकिन कौन महीना था? तो जुलाई का महीना था। समझ में आ गया? जुलाई के महीना में जो है सांप निकला था, गर्मी लग रहा था तो बाहर निकला पानी पीने के लिए। फिर सुनिएगा, ए स्नेक कम टू माई वाटर ट्रप, ए स्नेक कम टू माई वाटर ट्रप, एक सांप मेरे नाद के पास आया, एक सांप मेरे नाद के पास आया। मेरे नाद के पास नहीं, यहाँ जो है डीएच लॉरेंस जो राइटर है उनके द्वारा बोला जा रहा है। ऑन हॉट हॉट डे, और उस समय जो है बहुत गर्मी का दिन था, क्लियर। कौन महीना? तो जुलाई महीना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, एंड आई इन पैजामा फॉर हीट, और उस समय जो है गर्मी के मौसम में मैं क्या पहने हुए थे? तो मैं पैजामा पहने हुए थे। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आएगा। कौन सी पहने हुए थे? राइटर डीएच लॉरेंस जो है क्या पहने हुए थे? तो गर्मी का मौसम में जो है पैजामा पहने हुए थे। क्या पहने हुए थे? पैजामा पहने हुए थे। समझ में आ गया? फिर से सुनिएगा, ए स्नेक केम टू माई वाटर ट्रप ऑन अ हॉट हॉट डे एंड आई इन पैजामा टू द हीट, और गर्मी के मौसम में सांप जब नाद के पास गया तो उस समय जो है लेखक देखे तो उसमें लेखक क्या पहने हुए थे? तो पैजामा पहने हुए थे। कौन सी का महीना, कौन महीना था? तो जुलाई का महीना था। समझ में आ गया? देखिएगा आगे, आगे देखिएगा, टू ड्रिंक देयर, और लेखक जो है वहां किस लिए गए थे? तो पानी लाने के लिए गए थे या पीने के लिए। समझ में आ गया? देखिएगा, इन द डीप ऑफ स्ट्रेंज, देखिएगा, इन द डीप ऑफ स्ट्रेंज सर्टेन सेट्स द ग्रेट डार्क कैरोब ट्री, ठीक है। और वहां पे जो है नाद के पास एक पेड़ था। नाद के पास एक क्या था? पेड़ था। यकीन मानिएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि सिर्फ हम कहानी सुन रहे हैं। देखिएगा, इन द डीप ऑफ स्ट्रेंज सेक्रेड शेड्स द ग्रेट डार्क कैरो ट्री, ठीक है। और उस नाद के पास जो था एक पेड़ था। क्या था? पेड़ था। उस पेड़ का नाम क्या था? कैरो ट्री। क्या नाम था? कैरो ट्री जो है उस पेड़ का नाम था, ठीक ठीक है। उस कैरो ट्री के पास जो है नाद था। क्या था? नाद था। और एक कैरो ट्री जो है यूरोपियन का पेड़ था। किसका पेड़ था? यूरोपियन का, ठीक है। और इस जो पेड़ है कैरो ट्री, ये कैरो ट्री पेड़ पर जो है क्या बोलते हैं? ब्राउन फ्रूट, क्लियर, यानी भूरा फल फरता था। कैसा फल फरता था? तो भूरा फल फरता था, क्लियर। इसके जो फल जो है, जो पेड़ है, इस पेड़ पर से जो फल लगता था, किस उसका कलर कैसा होता था? तो ब्राउन होता था। कैसा होता था? ब्राउन होता था, क्लियर। और यहाँ जो कैरोब ट्री जो पेड़ था, इस कैरोब ट्री पेड़ में जो है बहुत ही ज्यादा उसमें सुगंधियां था। क्या था? सुगंधियां था, ठीक है। इस पेड़ से जो है बहुत ही सुगंध निकलता था। और यह जो पेड़ है विचित्र छायादार था। आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे हिंदी भी लिख दिया हूँ, क्लियर। और यह जो पेड़ है छाया देता था, बहुत ही विचित्र छाया देता था। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आई केम डाउन द स्टेप विथ माई पिक्चर, देखिएगा, आई केम डाउन द स्टेप विथ माई पिक्चर। और उस कैरोब ट्री जो पेड़ था, सुनिएगा, वो जो कैरोब ट्री जो पेड़ था, पेड़ के पास जो नाद था, वहां पे जो मैं घड़ा लेकर, क्या लेकर? घड़ा यानी पात्र, पात्र मतलब बर्तन होता है, क्लियर। वहां पे जो है राइटर जाते हैं, लेखक जाते हैं डीएच लॉरेंस पानी लाने के लिए, पीने के लिए, क्लियर। वही बोल रहे हैं, आई केम डाउन द स्टेप विथ माई पिक्चर, और वहां पे जो है मैं अपने पात्र लेकर जो है अपने घड़ा लेकर वहां पे गया। एंड मस्ट स्टैंड वेट एंड वेट, देखिएगा, एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वाज एट द ट्राउज बिफोर मी, ठीक है। और मैं वहां जाने को था, नाद भीर मैं पहुंचा भी नहीं, मैं नाद भीर पहुंच ही वाला था, अचानक मैं वहां पे रुक कर क्या करने लगा?
तो प्रतीक्षा करने लगा। वेट मीन्स क्या होता है? प्रतीक्षा करना यानी इंतजार करना। क्लियर? इंतजार करना मतलब आप दूसरा मत समझ जाइएगा। तो यहाँ पे जो है राइटर नाद के पास नहीं पहुंचे थे, पहुंच ही वाला थे। वहां पे जो है कुछ कदम दूर था, लेकिन यहाँ पे जो है राइटर रुक जाते हैं, रुक कर वेट करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। किसका वेट करते हैं? तो किसका वेट करते हैं देखिएगा। ऐसे तो आपको पता होगा कि सांप का वेट करते हैं। क्लियर? वहां पे ऑलरेडी पहले से सांप आ चुका था। फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रॉच बिफोर मी, क्योंकि हमसे भी पहले जो है वहां पे क्या, वहां नाद के पास जो है कोई आ चुका था। कौन आ चुका था? तो सांप आ चुका था। क्लियर? ही रीच्ड डाउन फ्रॉम अ फीचर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लोब। अब देखिएगा, अब आप कहिएगा कि सर वहां पे जो है नाद के पास सांप आया कहां से? क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा, वहां पे जो है सांप आया कहां से? तो सुनिए कहां से आया है। वहां पे रीच मतलब पहुंच रहा, वहां पे जो सांप पहुंचा फ्रोन ऑफ फीचर। फीचर मतलब क्या होता है? छिद्र। फीचर मतलब क्या होता है? छिद्र, जिसे हम लोग देहाती भाषा में दरार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दरार। ठीक है? तो छिद्र के माध्यम से जो है अर्थवाद, लेखा का जो घर है, लेखा का जो घर है, उस घर के जो दीवार है, उस दीवार में जो है इस तरह से सांप रहता था। ठीक है? और वहीं से जो है गर्मी के मौसम में निकाल कर, ग्लोब मतलब क्या होता है? अंधेरा, अंधेरा में रहता था और गर्मी के दिन में निकल के नाद के पास आया। क्या करने के लिए आया? तो पानी पीने के लिए आया था। देखिए आगे आपको मिलेगा। एंड ट्रेल हिज येलो ब्राउन फ्लैकनेस सॉफ्ट ब्लीड डाउन ओवर द एज ऑफ द वाटर एट फिफ्थ फ्रॉम द स्टेप। ओ सॉरी, दूसरा नहीं, चलिए देखिएगा कन्हैया जी, इन द अर्थ बॉडी। देखिएगा यहाँ से, एंड ट्रेव्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बिलीव्ड। क्लियर? और वह जो सांप था, वह जो सांप था किस कलर का था? तो येलो ब्राउन। किस कलर का था? देखिएगा, वो जो सांप था किस कलर का था? तो येलो ब्राउन का था। येलो ब्राउन का था यानी गोल्डन कलर का था। किस कलर का था? तो गोल्डन कलर का था। वहां पे जो बाटे ट्रक के पास, नाद के पास जो सांप पहुंचा था, किस कलर का सांप था? तो येलो कलर, येलो ब्राउन यानी गोल्डन कलर का सांप था। और वह सांप जो है, सांप जो है बहुत ही सॉफ्ट था। उनका जो सांप का जो शरीर, ऐसे भी रियलिटी में अगर आप सांप देखे होंगे लाइफ में, कभी न कभी आप जरूर देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, अभी आपका उम्र ही क्या हुआ है। क्लियर? तो सांप का जो शरीर है, सांप जो है उनका जो ऊपर अगर छुएगा तो बहुत सॉफ्ट लगेगा। कैसा लगेगा? सॉफ्ट लगेगा, बहुत ही मुलायम लगेगा। क्लियर? सॉफ्ट ब्लीड डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रॉप। ठीक है? और वह सांप जो है वहां नाद के पास पहुंचकर, आप देखिए, मान लीजिए, देखिएगा इधर, मान लीजिए कि ये क्या है? नाद है। क्या है? नाद है। ऐसे नाद तो है नहीं, लेकिन मैं आपको समझने के लिए बता दिया हूँ, यह नाद है। क्लियर? और यहाँ से जो सांप आया, और आने के बाद जो है अपने ये जो गर्दन है, इस गर्दन के जो है यहाँ पे रख दिया। क्या किया? यहाँ पे रख दिया। क्लियर? वही कह रहा है, यहाँ पे जो क्या किया? गर्दन को रख दिया। एंड रेस्टेड थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम। यहाँ पे रख के आराम से क्या करेगा? तो देखिएगा क्या करेगा। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिफ्टेड फ्रॉम द टप। और वहां, और वहां पानी, और वहां जो है वो जो टप है, देखिएगा इधर, वो जो टप से क्या निकल रहा था? पानी निकल रहा था। ये जो टप है, इस टप से क्या निकल रहा था? पानी निकल रहा था। क्या निकल रहा था? तो पानी निकल रहा था, पानी निकल रहा था। क्लियर? ये पानी निकाल रहा था इन स्मॉल क्लीनर। और वह जो टाप जो था, जिस जहां पे जो सांप पहुंचा था, उस टाप से जो पानी निकल रहा था, साफ साफ जो है दिख रहा था। क्लियर? ही शिफ्टेड विथ हिज स्ट्रेंथ माउथ। देखिएगा, ही शिफ्टेड विथ हिज स्ट्रेंथ माउथ। और सांप जो है, ही मतलब ओवाह, ओवाह मतलब कौन? तो सांप। ओवाह मतलब कौन? सांप। क्लियर? ही शिफ्ट विथ हिज स्ट्रेट माउथ। ठीक है? और ओवाह जो है, ओवाह अपने, स्ट्रेट मतलब क्या होता है? सीधा। स्ट्रेट मतलब क्या होता है? सीधा। ठीक है? तो ओवाह जो है अपने मुंह को, यानी अपने गर्दन को जो है सीधा करके, ठीक है, सीधा मतलब ऐसे करके। क्लियर? वह जो है अपने गर्दन को जो है सीधा करके, जैसे देखिए यहाँ से सांप आया, ये जो क्या है? नाद है। क्लियर? यहाँ से सांप आया और यहाँ पे आ गया था। क्लियर? यहाँ से जो है अपने मुंडी को नीचे किया, मुंडी को यहाँ नीचे किया, यानी लंबा जो है स्ट्रेट यानी सीधा जो है इस नाद में अपने मुंडी को रखा। क्या किया? रखा। क्लियर? और रखने के बाद जो है ये यहाँ इसमें क्या भरा हुआ है? तो पानी भरा हुआ। ठीक है? मुंडी यहाँ पे रखने के बाद जो है सिप सिप कर पानी पी रहा था। ठीक है? आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि सांप जो है पानी कैसे पी रहा था? तो सिप सिप कर कर। और हिंदी में नहीं लिखा रहेगा कि सिप सिप करके पानी पी रहा था, ऐसा नहीं लिखा रहेगा।
वहां पे इंग्लिश लिखा रहेगा ड्रिपेड। कैसा पी रहा था? तो ड्रिपेड यानी सिप सिप करके जो सांप पानी पी रहा था। क्लियर? आगे देखिएगा, softly drank through his strength jumps into his flock long body silently। और चुपचाप जो है सांप का पानी पीता है तो हला करके पानी पीता है, चुपे चाप नहीं पीता है। उसी प्रकार से सांप जो है चुपचाप इसमें जो है अपने ये जो गर्दन है, गर्दन को ऐसे स्ट्रेट यानी सीधा करके जो है इसमें अपने गर्दन को डाल दिया और पानी पी रहा था। नेक्स्ट देखिएगा आगे, someone was before me at my water truck। ठीक है, someone was before me out। और कुछ समय के बाद जो है, कुछ समय के बाद वहां हमको जो वहां पहुंचने से पहले जो है सांप, जब वहां पे देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, लेखक जो है वहां पानी लाने के लिए गए थे। किस लिए गए थे? पानी लाने के लिए गए थे, पानी लाने के लिए गए थे। लेकिन वहां पे जो है ऑलरेडी पहले से सांप जो है पानी पी रहा है। ठीक है, तो पानी पी रहा था। एंड आई लाइक, एंड आई और मैं मतलब मैं नहीं, कौन? डीएच लॉरेंस, ये ना कि हमको देखा समझ जाना आप लोग। एंड आई और मैं लाइक अ सेकेंड कमर। सेकेंड कमर मतलब ये ना कि कमर मतलब ये कमर मत समझ जाइएगा। क्लियर? यहाँ पे सेकेंड कमर मतलब देखिएगा, सबसे पहले आप हमें ये बताइए, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुने होंगे तो आप जरूर बता दीजिएगा। आप हमें ये बताइए कि वो जो कैरोब ट्री जो पेड़ था, कौन पेड़ था? तो उस पेड़ का नाम था कैरोब ट्री। ठीक है, उस पेड़ के पास जो है नाद था। क्या था? वाटर ट्रैप, दैट मीन्स नाद था। उस नाद के पास जो है सबसे पहले लेखक पहुंचा था कि सांप पहुंचा था? आप ही बताइए। कैरोब ट्री जो पेड़ था उस पेड़ के नीचे नाद था। क्लियर? उस नाद के पास जो है सबसे पहले सांप पहुंचा था कि या लेखक पहुंचे थे? कौन? सांप पहुंचा था। सबसे पहले सांप ने पहुंचा था, बाद में फिर लेखक गए तो डर गए। तो सबसे पहले सांप पहुंचा था। क्लियर? सबसे पहले मतलब फर्स्ट कमर। फर्स्ट मतलब क्या होता है? पहला। कमर मतलब पहुंचने वाला यानी आने वाला। क्लियर? तो यहाँ पे कह रहा है सेकंड कमर। तो सबसे पहले कौन पहुंचा था? तो सांप। तो सांप क्या हो गया? फर्स्ट कमर। सांप क्या हो गया? फर्स्ट कमर। लेकिन यहाँ पे कह रहा है सेकंड कमर। तो सेकंड कमर क्या हो गया? राइटर। राइटर मतलब कौन? डीएच लॉरेंस। क्लियर? यहाँ पे जो है वीडियो का पार्ट 1 जो है समाप्त होता है। क्लियर? हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको जो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। क्लियर? और आप जो है वीडियो के पार्ट 2 के लिए वेट करिए। और यह वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपको कुछ भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप हमें कमेंट में बताइए, मैं फिर से वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।